नारी का नरक। सील से भरी हुई यह छोटी सी कोठरी, जिसकी दीवारों से गरीबी असहाय के असमर्थ साथी की तरह चिपटी हुई है। छत इतनी टूटी फूटी जैसे गिरने ही वाली हो। किसी जमाने में इसमें एक लैंप लटक रहा था, जिसका कंकाल मात्र आज भी टंगा हुआ है। कालिख से पुते हुए चूल्हे के ऊपर एक पतीली, जिसके किनारे गायब हो चुके हैं। औंधी हुई और पास ही टाट में लिपटी हुई और रस्सी में बंधी हुई एक अंगीठी पड़ी हुई है, और एक टूटा हुआ चम्मच भी है, जिसकी यह दशा इसीलिए हुई है कि उसके एक दिन बासी और ठंडी कढ़ाई जबरदस्ती खुरची गई थी। काठ कबाड़ से यह कोठरी अटी पड़ी है। एक झंगोला चारपाई पड़ी है, जिस पर चिथड़ी चादरें हैं और बिना गिलाफ के फटे तकिए। एक तरफ को एक पालना भी पड़ा है, जिसमें एक बच्चा, जिसका सिर पड़ा है और रंग पीला पड़ रहा है, लेटा हुआ सो रहा है। कुंजी और कब्जोदार एक बक्स रखा हुआ है, जिसका ताला खुला हुआ है, क्योंकि कोई मूल्यवान चीज़ तो उसमें बच नहीं रही है, जिसकी फिजाहत के लिए ताले कुंजी की ज़रूरत पड़े। इसके सिवाय एक और मेज़ पड़ी हुई है और 3 कुर्सियाँ भी, जो किसी ज़माने में लाल रंग की थी। फिर एक टूटियल अलमारी भी है, वही उसमें सटी हुई है। इतने सामान की कमी को पूरा करने के लिए 2 बाल्टियाँ हैं, जिसमें एक गंदे पानी से भरी है और दूसरी साफ से, और फिर एक बरोसी भी है। और आसानी से समझा जा सकता है कि कोठारी में तिल रखने की जगह नहीं, लेकिन बीच जो संदूक रखा है, उसके ऊपर वह अधेड़ यहूदीन बैठी हुई है। उसके दाएं हाथ की तरफ एक छोटी सी धुंधली सी खिड़की है और बाएं तरफ मेज। वह हाथों में मोजा बुनती है, जो पैरों में पहना हिलाती जाती है, और वह सामने मेज पर बैठा झूम झूम कर और गा गा कर जो तालमुंद पढ़ रहा है, उसे सुन रही है। बीच बीच में कुछ शब्दों को वह खा जाता है और कुछ को जैसे जोर से बाहर खींच निकालता है, कुछ को बड़े मज़े से रेंग रेंग कर पढ़ता है, और कुछ को ऐसे चबा जाता है जैसे सुई हुई मटर हो। अपनी जेब से वह रुमाल निकालता है, जो कभी लाल रंग का था। उसमें अपनी नाक और माथा पोंछता है, फिर उसे गोद में रखकर कानों पर आए हुए बालों को ठीक करता है और नुकीली तथा कुछ कुछ कतरी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरता है। किंतु फिर वह अपनी दाढ़ी का कोई टूटा हुआ बाल निकालता है और उसे किताब के पन्नों के बीच में रखकर गोद में पड़ा हुआ रुमाल उठा लेता है, उसे धीरे मुंह रखकर चबाता है। इसके बाद पैर के ऊपर चढ़ाकर वह उन्हें हिलाने लगता है, और यह सब होता ही है, किंतु साथ ही उसके माथे में बल पड़ते जाते हैं, कभी सीधे सीधे और कभी टेढ़े मेढ़े, और इतने गहरे कि उनमें भवें खो जाती है। कभी ऐसा लगने लगता है जैसे कि उनके सीने में कोई दर्द उठा हो, क्योंकि वह अपने सीने पर हाथ रखकर जोर से दबा देता है। एकाएक वह अपना सिर बाईं तरफ को झुका देता है, बाएं नथुने में उंगली डालकर छींक लेता है, फिर अपना सिर सीधी तरफ को झुकाता है और सीधे नथुने में उंगली डालकर छींक लेता है। बीच बीच में वह हुसाल भी सूंघता जाता है और पैर खींचकर बैठ जाता है। आवाज़ तेज हो जाती है, कुर्सी चरमराती है और मेज खड़खड़ाती है, किंतु पालने में सोया हुआ बच्चा जागता नहीं, क्योंकि यह जो शोर हो रहा है वह तो रोज ही होता है। उसके लिए यह कोई नई बात तो नहीं थी, और वह पत्नी बराबर अपने पति पर ही नज़र जमाए बैठी है। उसकी जरा जरा सी आवाज़ जैसे अपने कानों में पिए जा रही है। यह जरूर है कि वह अपने समय से पहले ही बीत गई है। कभी कभी वह आ भर लेती है, काश यह इस लोक के लिए ही भी उतने ही योग्य होते जितने कि परलोक के लिए है। तब फिर यहाँ भी जी सुख से रहता, जिंदगी आराम से कट लेती। फिर वह स्वयं को आश्वासन देती है, आत्मसम्मान की रक्षा की जाए। 2 नावों पर तो पैर रखकर नहीं चला जा सकता, वह बराबर सुने ही जा रही है। पल पल पर उसकी झुर्रियोंदार मुद्रा बदलती है। वह अब घबराई सी है, और क्षण भर पहले ही तो खुशी पर उस खेल रही थी। अब उसे याद आया, अरे आज तो बृहस्पतिवार है और रविवार के लिए घर में एक दाना भी नहीं है। और याद आते ही उसके मुंह पर व्याप्त खुशी हल्की हुई, फिर
क्रमशः धुंधली होकर उड़ गई। खिड़की के धुंध में से सूरज की तरफ देखा। बराबर देर हो रही है और घर में एक चम्मच गर्म पानी भी नहीं है। मुंह पर छा जाता है। बच्चे की तरफ देखने लगता है। उसमें बस जगने वाला बेचारा बच्चा कमजोर हो तो पीने के लिए एक बूंद दूध भी नहीं है। उदासी की कालीमा घनी अंधियाली में बदल जाती है। सलाइयाँ कांपती है, रुक रुक कर चलती है। और जब उसे एकाएक ख्याल आता है कि मियाद तो बीतने आई, पर उसके बूंदे और चांदी की मोमबत्तियाँ तो अभी गिरवी ही पड़ी है। संदूक खाली पड़ा है, लैंप भी बिक चुका है। तब तो सलाइयाँ उसकी उंगलियों से हत्याने की छुरियों की तरह चलने लगती है। मुँह की उदासी घनीभूत होकर भवों पर जमा हो जाती है और ऐसा लगता है बस कोई तूफान ही आने वाला हो। उसके गड्ढों में हुई रूखी मटीली बिजली चमक उठती है और पट जाता है, जैसा उसे पता ही नहीं इतनी देर में परिस्थितियों में क्या परिवर्तन हो गया। वह नहीं देखता कि पत्नी के मजेदार बुने कर दिया माथा भार से दबा जा रहा है और मेरी ओर देख रही है। ऐसा दृष्टि जो नस नस में हिला देती है। देखता है कि ओठ काँप रही है, मुंह थमथमा रहा है। वह किसी न किसी तरह अपने को रोके हुए थी। फिर तूफान तो उसके अंदर में उमड़ा ही जाता था और जरा सा अवसर पाते ही वह टूट पड़ेगा। वह अपने धर्मशास्त्र पर एक वाक्य बहुत खुश होकर पढ़ रहा था, इसीलिए यह मतलब निकालता है कि वह आगे 3 ही होने वाला था। चिंगारी पैदा ही होने वाली थी। पत्नी की बारूद को भड़कता जला देती है, लेकिन माफी की उमड़ती बाढ़ को जो बोध कर रोके हुए थी उसकी एक शब्द से ही खेल जाती है। वह बाढ़ छूट निकली सामने से, कुछ उसे निकलती हुई वह तीव्र गति से निकलता है। तू कहता है निकलता है तो निकला क्यों नहीं जाता? जो नवाब बना गुस्से में उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। फिर नागिन की तरह फुसफुसाती हुई बोली, निकल नहीं जाता। चुकती का दिन आ रहा है। आज बृहस्पतिवार है, बच्चा बीमार है, बूंद दूध की नहीं है। हाय, उसकी आंखें आग उगलने लगती है। चूसी हुई गाढ़े घसी हुई छातियाँ भभक उठी। सांसों में से झंझावत बरस पड़ा और वह पत्थर बना बैठा पड़ा था। पत्थर खून जैसे सूख गया, सांस बंद हो गई। प्रेत की तरह अपनी जगह में उठा और किवाड़ों से लगकर खड़ा हो गया और पतली सी तरफ मुंह किया। देखा तो क्रोधावेश के मारे उसके हाथ और जीभ दोनों जड़वत हो गए और उसने आंखें जरा मिची और रुमाल को दांतों से दबाया। जोर से सांसें ली और तब बोला, तू जागती है, पतिदेव से क्या फायदा है? जानती है और पति अध्ययन में विघ्न डालती है, हर वक्त उसे कमाई करने के लिए परेशान करती। उफ, तू बता ना, आखिर इन चिड़ियों के बच्चों को कौन खिलाता है? बोल ना, चुप क्यों है? भगवान में विश्वास नहीं करती, दुनियादारी में मोह में उलझी रहना चाहती है। बेवकूफ़ कमबख्त औरत अपने पति के काम में सहायता नहीं दे सकती तो विघ्न भी क्यों डालती है? नरक में जाएगी, नरक में। चुप रहती है, मुख पीला ही पड़ता जाता है, कंपनी बढ़ती जाती है। पति महोदय हो सख्त मिल जाए, पत्नी को घबराहट उसमें दृढ़ता पैदा कर देती है। नरक की आग में पड़ेगी, नरक की आग में। वह तेरी जीभ खींची जाएंगी, जीभ वह फल भुगतेंगी अच्छी तरह से। पति को विरोध करने का मजा चखेगी। वह चुप था, चुप रही। चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मन में जानता है कि निर्दयी बना पड़ा है, फायदा उठा रहा हूँ, पर वह भी करे तो क्या? गुस्सा हद से बाहर हो गया। उसने फिर धमकाया, फिर शुरू किया, तू जानती है दफनाने में क्या मानती है? नरक में दफनाने के मानी तलवार से तेरा सिर काटा जाएगा। इस तरफ हक से फांसी दी जाएंगी तुझे, फांसी सुन, फांसी दी जाएंगी। कुछ नहीं समझी? नहीं समझी? अरे कभी नहीं समझ सकती तू, कभी नहीं। पति का विरोध करने से यही चारों सजाएं मिलती है और करेगी अब कभी जनाबदारी। ये बेचारी के लिए उसके दिल में दर्द उठा रहा था, पर आज पहली बार उसकी पूरा रौब जम सका है उस पर। वह समझा कि बेवकूफ़ औरत, आज उसकी समझ में आया कि पत्नी को समझना कितना आसान है। ऐसा पाप पड़ता है अपने पति देवता पर अपमान करने से। समझ में आज अच्छी तरह। वह एक बार जोर से चीखा और चल दिया। मैं पढ़ने के कमरे में जा रहा हूँ, उसे जरा मुड़कर विनम्र स्वर से कहा और भड़क दरवाज़ा बंद कर दिया। भारी पलकें खुली, मोम की इसी चिकनाई में झलझलाता हुआ पीला चेहरा और रोने की एक मरगिली आवाज़ उस कोठरी में रल गई, किंतु वह आपे से बाहर थी। जहाँ भी बैठी थी बैठी रही, कुछ सुना भी नहीं। हाय, उसने घुटे हुए कलेजे से आवाज़ निकाली, है तो क्या यही लोग? कुछ है ही नहीं परलोक।
फांसी लगेगी। उबला उबता हुआ शीशा पेट चीरकर उड़ेला जाएगा। पति की बात न मानने पर, धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य करने पर, हा 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 हा। फिर एकदम जैसे अत्यंत व्यग्र हो उठी हूँ। मुझे फांसी होगी, लेकिन यही अभी इंतजार किसका? वरना अब बच्चे ने और जोर से रोना शुरू किया, परंतु वह भारी बनी रही। रस्सी रस्सी कोठारी में चारों तरफ घूमने लगी, कोना कोना देखने लगी। इधर उधर मेरी हड्डी तक उसके हाथ नहीं लगने दूंगी। नरक में छुट्टी ले लूं आज? मजा तो चखे वो बच्चे एक दिन को तो पाल कर देखें। और बहुत सही चुकी हूँ अब और नहीं। बस यह आखिरी रस्सी उसकी अंतिम चीख और थी, जैसे मैं जलते हुए किसी आदमी की सहायता ले पुकार हो। उसे याद में एक रस्सी नहीं कहीं पड़ी दिखी, ठीक अंगूठी में बंधी हुई थी। अंगूठी से बंधी हुई रस्सी खोल जैसे अमूल्य निधि पा गई। सिर उठाकर छत की तरफ देखा, लेटा कूदा हुआ बस मेज पर चढ़ने का कसर रह चढ़ी थी। बच्चा यकायक चौंक कर उठ पड़ा और एक किनारे झुककर पालने के बाहर की कोशिश कर रहा था। कमजोर है, गिर जाएगा माँ माँ। उसे एक नए सिरे से गुस्सा चढ़ा। रस्सी एक तरफ दी, मेज कूद पड़ी और बच्चे की तरफ आई। इस तरह पीछे से परेशान हूँ, मरने भी नहीं देता, मुझे शांति से मरने भी नहीं देता। दूध चूसना चाहता है, दूध ले ठूस। अपनी ढीली छाती बच्चे के मुंह में डाल देती है और चूस ले, खाजा मार डाल मुझे कहती है।